हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का जो है सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। यहाँ पे देखिए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मान के चलिए घन का है, घन के ऊपर क्या रख दिया, अर्धगोला रख दिया है। तो जो इसकी भुजा होती है ना बाबू, वही उसका क्या होता है, व्यास कहलाएगा। नहीं समझे? ये घन है, घन के ऊपर अर्धगोला आप रख दो, तो जो इसका भुजा का लंबाई होगा वही उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, इसके ऊपर आप इसको रख दिए तो इसका ठोस का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि घन के किनारे का अधिकतम लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। एक घन है वो 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा बाबू, अगर इसके ऊपर अर्धगोला रख देंगे तो इसका व्यास भी 7 ही होगा, 7 सेंटीमीटर। उसी अर्धगोला का जो त्रिज्या कितना ले लेंगे हम लोग, त्रिज्या आर बराबर 7/2। क्यों? क्योंकि व्यास का क्या होता है, आधा होता है। डी का क्या होता है, आर बराबर D/2 होता है। तो यह पे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझो जरा सा, ठोस का जो, मान के चलिए कि आपने एक घन लिया, ठीक है, एक घन लिया, घन के ऊपर क्या बनाया, एक अर्धगोला रख दिया। तो ये जो अर्धगोला रखा तो इससे एक ठोस बना। ठीक है, हमको इस पूरे का जो है क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे ना, तो इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये वाला मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए आप ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला। क्यों? कि यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² इसका, और ये जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रैक्टिस कीजिएगा 5 बार ना, बस अपने याद हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना याद होगा। ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख करके डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, ये फॉर्मूला। ठीक है ना, और उसके बाद इसको बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6l² है। एल कितना है आपका, 7 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7। पाई का मान 22/7। आर कितना है, 7/2, 7/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 7×7 = 49, 49 को 6 से गुना करो, 294/1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सबको अगर आप देखोगे तो 2 से इसको काट दीजिए ना आप, 11 बार में, 2 से 11 बार में कट जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11×7 = 77/2। ठीक है ना, 77/2। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 इसको 2 से गुना कीजिएगा, 588 आ जाएगा, 2 1 कम 2 77। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 665/2। अब इसको इससे भाग दोगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप देख करके डर गए, डर गए ना। अगला सवाल आपने जैसे देखा आप डर गए, लेकिन डरिए मत। ठीक है ना, ये जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना बड़ा है नहीं, कुछ भी नहीं इस सवाल में। सवाल को समझ लिए हैं, बस सवाल चुटकियों में बन जाएगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइए, देखिए पूरा। कुछ नहीं है इस सवाल में। सवाल में आपसे कहा गया, लकड़ी का एक ठोस बेलन है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी कि दोनों सिरों पर, याद रखिएगा, एक लकड़ी का बेलन लिया है यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर अर्धगोला को निकाल लिया है खोद करके। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, निकाल लिया गया है, एक वस्तु बनाई गई, कोई भी वस्तु बना दिया, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। आकृति में जो वस्तु आपको दिख रहा है बस यही बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे जानते हैं? पहले हम बेलन का निकालेंगे और फिर दोनों अर्धवृत्त का निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा वस्तु को निकल जाएगा। अरे भाई, टोटल निकालना है ना, संपूर्ण निकालना। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा। तो इसमें क्या क्या है, 2 गो अर्धगोला है, 1 गो बेलन है, 2 ठो अर्धगोला हो जाएगा, 1 ठो बेलन हो जाएगा। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो नहीं आएगा आंसर, आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लीजिए। आर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.5 को, मतलब वहाँ पे इजी बनाने के लिए इसको 7/2 लिखा है। ठीक है, हम बोला ना आर कितना है, 3.5 है, हाँ 3.5 है। बात समझ में आया कि ना, आर बराबर 3.5, 3.5 का मतलब क्या, 3.5, यानी 3.5, 7 का आधा, तो हम 7 का आधा भी तो लिख सकते हैं। या तो 3.5 लिखो या तो 7/2 लिखो, बात एक ही है। और हाइट कितना है, 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आ जाइए, देखिए कैसे बनेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πRh बेलन वाला,
और 2πr² 2πr², मतलब समझ में आया। ये 2 बार क्यों लिए, क्योंकि 2 को था, एक ऊपरों अर्धगोला खोदा था, नीचे भी खोदा गया था, तो 2 ठो अर्धगोला था ना, इसलिए 2 बार इसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया, बस देखिए बन गया आपका। इसमें भी देखिए 2πrh है, यहाँ पर देखिए 2 मिलके कितना हो गया, 4πr² हो गया ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, क्या आपको पास मिल रहा है, दोनों में क्या चीज़ है कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 2π है और एक अंदर भी 2π है, तो 2πr को यहाँ पे ले लीजिए कॉमन। तो 2πr यहाँ से निकल के तो यहाँ पे खाली h बचा, तो h लिखिए। अच्छा, यहाँ से आप 2πr निकाल लिए तो 2 निकल जाएगा, तो 2 बचेगा। आपने 2 तो निकाल लिया पहले, पाई भी निकाल लिया बाहर, और एक ठो आर निकल जाएगा, तो एक ठो आर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 आर है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, 2 का वैल्यू रखिए, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और आर कितना है 7/2। अभी ना आप 3.5 को 7/2 में बदली किए थे, तो वही आर का मान हम 7/2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंदर में क्या है, एच का वैल्यू रखिए, फिर 2r है 2 लिखिए, और आर का वैल्यू 7/2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है काटापेटी किया है, आप इसको काटापेटी करो, देखो कैसे होगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, बाहर में ओनली 22, अंदर में क्या बचा 10 और प्लस 7 बचा, तो 10 और 7 मिला के कितना हो जाएगा 17। तो 22, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लीजिए, शॉर्टकट मारा गया है यहाँ पे, 22 गुना 10 और 7 मिला के कितना हो जाएगा 17। 17 दूना 34 के 4, 3 बचा, फिर 17 दूना 34 और 3 37, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि एक खिलौना है कि त्रिज्या 3.5 है। कोई भी एक खिलौना है, ठीक है, इस टाइप का मान लो जो एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या आपको दे दिया गया 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है, ठीक है, आधा गोला है, उसके ऊपर क्या रख दिया, उल्टा करके रख दिया गया है। उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई आपको दे दिया है, टोटल हाइट जो है आपको दे दिया। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, इसमें 2 तरह का, एक तो अर्धगोले का जो आपको निकालना होगा संपूर्ण, और किसका निकालना होगा, शंकु का निकालना होगा। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, टोटल खिलौना का हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिखा है उसमें लिया है आपका 2πr² किसका है पता है, ये अर्धगोले का है। अब πrl किस क्या हो गया, शंकु का हो गया। ठीक है, अब देखिए शंकु का में यहाँ पे हमको क्या चाह रहे हैं, हमको एल चाहिए। ठीक है, बाकी त्रिज्या विज्या तो मिल जाएगा, एल चाहिए, तो एल कैसे निकलेगा, तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए शंकु के लिए यहाँ पे लिखा है शंकु के लिए, तो शंकु के लिए हमें त्रिज्या को चाहिए ना भाई, तब तो निकलेगा। ये आपका शंकु है ऊपर वाला, ठीक है, इसका हमें एल निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे शंकु के लिए क्या है, आर कितना है 3.5, एच कितना है 15.5, और अगर हम बात करें 15.5 में यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे ना एच है, एच जो था हमारा टोटल हाइट था। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो आपको इंडिकेशन दे रहा है ये टोटल हाइट है, क्या है, टोटल हाइट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ शंकु का निकालना है, यहाँ तक का निकालना है ना हाइट, तो वो कितना है, ये 15 में से क्या घटाएंगे, इस विड्थ की त्रिज्या घटाएंगे। तो इस विड्थ की त्रिज्या कितना है आपका 3.5 है, तो 3.5 आप यहाँ पे घटा दो। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो इसका जो हाइट आ गया 12 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखो एल का फॉर्मूला लगाओगे, एल बराबर होता है h² बराबर प्लस r² रूट अंडर में, तो 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर करो 144, 12.25 दोनों को जोड़ोगे इतना आ जाएगा। अब इसका आप देखो यहाँ पे इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, नहीं निकालने के चक्कर में फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब 156.25 का जो रूट होता है वो 12.5 होता है। क्यों, क्योंकि 12.5 को जब आप 12.5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 156.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, इसको टेबल के जैसा। अब उससे क्या होता है, आसान हो जाता है। अब आते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 हो जाएगा। ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आपको निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि दोनों का क्या नहीं करेगा, दोनों को जोड़ देगा। तो दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है 2πr² प्लस πrl। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, दोनों का πr को बाहर ले लिया है। अंदर में बचा एगो 2 एगो आर, एगो 2 एगो आर, यहाँ पे सिर्फ एगो एल बचा, इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको आप वैल्यू रखो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, फिर आर का मान 7/2 और एल का मान जो आपका निकला है वो रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो आप, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में, तो आप 11 लिखो, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पे 7 और यहाँ पे बच गया 12.5।
7 और 12.5 को जोड़ोगे 19.5 आ जाएगा। उसको 11 से गुना करोगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।